मैं 50 साल का होने वाला हूँ, 48 का हो जाऊँगा मार्च में। कुछ नहीं करता हूँ, केवल वज़न को कंट्रोल रखता हूँ, पेट अंदर रखता हूँ, बस। इसके अलावा कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं। 3 स्टेप और वज़न 2 महीने के अंदर कम। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, चाहे जितना चाहे जो खा लो, है ये नहीं है। पिछली बार मैंने गलती की थी आपसे ये कह के कि ये ना खाना, ये ना खाना, ये ना खाना। आज मैं बता रहा हूँ क्या क्या खाना है, क्योंकि ना खाने वाला काम आपसे नहीं होगा। अब मैंने इंडियन स्टाइल का एक इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 2 महीने कर लिया तो आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। वज़न कम होते ही आपकी कमर पतली हो जाएगी, आपकी ब्यूटी, आपका खूबसूरती जो है वो बेहतर हो जाएगी। मैं 50 साल का होने वाला हूँ, 48 का हो जाऊँगा मार्च में। कुछ नहीं करता हूँ, केवल वज़न को कंट्रोल रखता हूँ, पेट अंदर रखता हूँ, बस। इसके अलावा कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वज़न कम रखता हूँ। वज़न पे चले उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ बहुत बार लोगों ने पूछा है, बहुत शॉर्ट में बता दूँ क्योंकि प्रोग्राम किसी और चीज़ का है। भैया अगर आपको पेशाब आ रही है और बार बार आ रही है और थोड़ी थोड़ी आ रही है, ये पहला साइन है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। बहुत थोड़ी सी पेशाब आती है, बार बार आती है, किडनी खराब हो रही है। किडनी और लीवर बिल्कुल मौसेरे भाई हैं, चोर चोर की तरीके से। एक खराब होगा वो खराब हो जाएगी, वो सही रहेगा तो ये सही रहेगी, दोनों मिक्स होता। अगला एपिसोड जिन जिनको दारू नहीं चढ़ रही होती है, किडनी खराब हो रही है इसलिए दारू नहीं चढ़ रही होती है, छान के सब निकाल देती है पूरा का पूरा। अगले एपिसोड डिटेल में आएंगे कि दारू अगर नहीं चढ़ रही है, ज़्यादा पी रहे हैं और पेशाब बार बार आ रही है, अलार्म है। दारू आपकी जितनी महंगी महंगी दारू है, किडनी पूरी निकाल देती है, क्योंकि वो छानती नहीं है, पूरी पूरी निकाल देती है। वैसे आगे चलेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। आज रहते हैं 3 स्टेप। क्या ऐसा 3 काम करना है कि आपका वज़न, आपका जो पेट है वो ऐसे की जगह पे थोड़ा सा ऐसे हो जाए। सिर्फ 3 काम। पहला काम ये है कि खाने में किस चीज़ को बढ़ा देना है और किस चीज़ को कम कर देना है, और कुछ नहीं है। दूसरा, खाना किस समय खाना है। तीसरा, खाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो पहली चीज़, खाने में बढ़ाना क्या है, कोई भी सलाद बढ़ा देनी है, और वो खाना खाने से पहले खानी है। सलाद आप लोग नहीं खाते हो, हमको पता है। सलाद का मतलब आपके दिमाग में ये होता है कि प्याज काट के नींबू निचोड़ दिया इसके ऊपर, नमक डाल दिया, वो सलाद हो गई। नहीं, वो सलाद नहीं है। सलाद हरे रंग की होनी चाहिए। पहली चीज़ तो हरा रंग अगर नहीं है उसमें तो वो सलाद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार से खीरा ले आइए, चाहे पत्ते गोभी ले आइए, चाहे पालक ले आइए। ये 3 आइटम बहुत मिलते हैं बाज़ार में। गाजर भी सलाद में डाल सकते हो, लेकिन चूंकि वो हरी नहीं है इसलिए वो 100% सलाद नहीं है। सलाद का मतलब ये है कि उसमें कार्ब्स तो हैं लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा है। वो जो फाइबर है वो आपका वज़न कम करने की मशीन है, मदद करता है उसमें। तो अगर आप सलाद ज़्यादा नहीं खाते हैं तो ऐसा कर लो कि खाना खाने से पहले एक पूरा खीरा खाना खाने से पहले खा जाओ। उसके बाद खाना खाने के मध्य में बीच में भी एक खीरा काट के उसको खाने का प्रयास कर लें। आपका सलाद की जो नीड है वो पूरी हो जाएगी। तो एक खीरा सबसे आसान आइटम होता है। हालांकि जो पत्ता गोभी होती है, एक पत्ता गोभी की गांठ ले आइए और उसको 4 पीस में बांट लीजिए। एक पूरा पीस कच्चा खाने से पहले खा जाइए। यहाँ से आपके वज़न कम करने की शुरुआत हो जाएगी। जितना भी हरा आप खाते हैं, हरे रंग की चीज़ जो होती है उससे इंसुलिन स्टिमुलेट नहीं होती है, उससे शुगर बनने के जो प्रोसेस है वो उतना तेज नहीं चलता है। तो पहली चीज़, खाने में खाना खाने से ठीक पहले थाली रखी हुई है, एक खीरा पूरा खा जाइए। दूसरी चीज़, खाने में आपको अगर वज़न कम करना है तो प्रोटीन को बढ़ा दीजिए खाने में। जितने लोग शाकाहारी हैं उनके लिए समस्या की बात है, दाल प्रोटीन का सोर्स नहीं है, क्योंकि आप इतनी सी दाल लेते हैं, इतना सारा पानी भरते हैं उसके अंदर, तो इतना कटोरा पी जाएंगे तब जाके आपका एक अंडे के बराबर प्रोटीन आएगा। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो प्रोटीन के और साधन खोजिए, जैसे कि राजमा हो गया, जैसे कि सोया हो गया, या अंडा। हालांकि पूरी दुनिया में अंडा शाकाहार में आता है, हमारे यहाँ भारत में उसको शाकाहार नहीं माना जाता है क्योंकि वो जीव से निकला है, लेकिन दूध भी जीव से निकला होता है। तो दूध और अंडा पूरी दुनिया में शाकाहार में माना जाता है, क्योंकि अंडे के अंदर जान नहीं होती है और हर अंडे से बच्चा भी नहीं निकलता है। तो जो लोग शाकाहारी हैं वो अपना साधन खोजें, जो लोग मांसाहारी हैं वो ध्यान दें
कि आपका जो प्रोटीन का टुकड़ा, मतलब कि जो मांस का टुकड़ा, मतलब कि जो मीट का टुकड़ा जो है, वो आपकी मुट्ठी से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, मतलब कि 12, 13, 14, 15 साल के, वो तो इससे थोड़ा सा बड़ा खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, वो उतने मोटे होते भी नहीं हैं आम तौर पर। जितनी माएँ मोटी होती हैं उनके बच्चे ज़रूर मोटे होंगे, कि वो भी मोटा मोटा खा रही हैं खूब दबा दबा के तेल वेल, और बच्चों को भी खिला रही हैं। उनको बड़ा कंफर्टफुल होता है कि हम भी मोटे तुम भी मोटे बराबर है। तो जो बच्चे हैं वो अपनी मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन का टुकड़ा, मैं प्रोटीन कह रहा हूँ इसीलिए बार बार, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो राजमा खा रहे हैं तो 1 कटोरा भर राजमा, जिसके अंदर ये हाथ चला जाता हो उतना राजमा। दाल अगर खा रहे हैं तो ऐसी दाल जिसमें उंगली डालते ही पानी ना आता हो, दाल आती हो, तो भी सही है। मतलब कि बहुत डबल मोटी दाल, जो राजमा के बराबर अगर गाढ़ी दाल है तो वो काम चल जाएगा आपका। तो शाकाहारी लोग 1 कटोरा जिसके अंदर आपकी मुट्ठी आ जाती है वो, मांसाहारी लोग 1 मांस का टुकड़ा जिसके अंदर आपकी मुट्ठी आ जाती है वो। ये आपका प्रोटीन का सोर्स है। और उसमें ठीक से घी भी डाल के, बाजार का रिफाइंड तेल नहीं, घी, सरसों का तेल, जितना भी कोल्ड प्रेस तेल है वो सही है खाने के लिए। तो घी, हालांकि वो एक अलग तरीके का फैट है, लेकिन वो बहुत फ़ायदा करता है शरीर को। अगर घी नहीं है तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, या बादाम का तेल, या कोई भी ऐसा तेल जो कोल्ड प्रेस किया गया हो, रिफाइंड तेल नहीं जो कि बहुत गर्म करके निकाला जाता है। सूरजमुखी का तेल जो होता है वो इतना ज़्यादा गर्म कर जाता है सूरजमुखी के बीज को कि तेल अपने आप बाहर आ जाता है, तो वो शरीर को नुकसान करता है। तो वो तेल नहीं, ठीक से तेल डालेंगे, तेल वेल डाल के अपना खाएं। तेल, फैट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो आपको और जल्दी भूख लगेगी, और जल्दी भूख लगेगी तो आप छुपा छुपा के ही इतना सारा खा जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से नुकसान होना शुरू हो गया है। तो पहली चीज़, 1 पूरा खीरा। दूसरी चीज़, खाने में प्रोटीन का सोर्स जो है, जो भी प्रोटीन आप खा रहे हैं वो 1 पूरी मुट्ठी भर का हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो। रोटी और चावल जितना कम खा सकें, स्वाद के लिए खाइए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है। अगर आपका पेट थुलथुला है तो आपको रोटी, चावल और शक्कर, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऑलरेडी भरी हुई, आपने भर भर के बिल्कुल बोरा बना लिया है, तो ऊपर से और सिर्फ स्वाद के लिए खाना है। 3 चीज़ें भगा दीजिए, रोटी, चावल और शक्कर। ये आप मोटे हुए ही इसीलिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है। तो जिनको अपना वज़न कम करना है, प्रोटीन बढ़ा दें, 1 खीरा या 1 हरा चीज़ पहले लगा दें, ये सबसे ज़रूरी है। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, मैंने 3 आइटम बताया था, ये 2 था, तीसरा ये है कि खाना आपको तब खाना है जब आपको भूख लगी हो। तो खाने की थाली जब भी रखी हो उससे पहले अपने पेट से पूछ लीजिए कि क्या उसके अंदर ऐंठन शुरू हो गई है भूख की वजह से। अगर नहीं शुरू हुई है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कितने बजे खा रहे हैं, मैं शुरू के 2 महीने की बात में कर रहा हूँ, उसके बाद ये अपने आप सही हो जाएगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कितने बजे आप खा रहे हैं, खाना तब खाइए जब भूख लग जाए, भूख का एहसास होना शुरू हो जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक भूख का एहसास नहीं हो खाना मत खाइए, क्योंकि शरीर को खाने की ज़रूरत तभी है जब वो भूख का जो एहसास है, पेट में जो गुड़ी मुड़ी शुरू हो जाती है, यही वो टाइम होता है जब आपका बचाया हुआ जो फैट है, जो शरीर ने इकट्ठा करके रखा है, वो काम में आना शुरू हो गया है। अच्छा, ये शरीर का जो मोटापा जो होता है, ये कोई मक्खन नहीं होता है कि आपने ये खा लिया तो उससे पिघल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ये चर्बी का पीस काट के गर्म करके तवे पे डालेंगे तो उससे तेल नहीं निकलेगा, वो एक गांठ जैसी बन जाएगी। जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग मीट खाते हुए देखते होंगे कि बकरे वगैरह की चर्बी जो होती है उससे आप तेल नहीं बना सकते हैं, उस चर्बी का एक गांठ बन जाएगी और आप गांठ खा लीजिए, क्योंकि वो अलग फॉर्म में होता है वो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इसको खाने से यहाँ का फ़ैट पिघल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट केवल दिमागी है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका फ़ैट तभी इस्तेमाल होना शुरू होता है, शरीर ने उसको कॉम्पैक्ट करके दूसरे फॉर्म में रखा हुआ है, जब आपको भूख लगना शुरू हो रही है। इसका मतलब कि आपके पेट ने दिमाग से कहा कि भैया खाना लाओ, ज़रूरत है, तब तक हम ये दूसरा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप भूख से पहले खा रहे हैं तो वो जो इकट्ठा किया हुआ रखा है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या होने से पहले ही आप अगला भोजन पहुंचा दे रहे हैं। तो जो रिज़र्व रखा हुआ है वो रखा ही हुआ है और नया रिज़र्व आता चला जा रहा है। तो पहली चीज़, 1 खीरा खाना खाने से ठीक पहले खा लीजिए, फिर खाना शुरू करिए। दूसरा, खाने में आप चाहे जो खा रहे हैं, प्रोटीन का एक जो मेन सोर्स है वो आपकी मुट्ठी के बराबर एक होना चाहिए। उसके अलावा जो छोटे मोटे आइटम होंगे वो ठीक है। तीसरा ये है कि जब भूख लगे तभी खाना है। तो ये तो 3 आइटम हो गए।
चौथी चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी कि इंडियन स्टाइल की इंटरमिटेंट फास्टिंग एकमात्र ऐसा तरीका है कि आप बिना एक्सरसाइज के अपने फिगर में वापस आ सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि 2 भोजन के बीच का जो समय है, आपने सुना होगा ना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, मतलब रात भर की जो आपने रात भर का जो आपने व्रत रखा है वो सुबह टूट रहा है। तो जो सुबह ब्रेकफास्ट आप करते हैं, फास्ट को ब्रेक करते हैं, उसको थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना होता है। पहले सुबह 6 बजे की जगह पे 8 करिए, 8 के बाद 10 करिए, 10 के बाद 11 या 12 करिए। 12 आपका गोल है कि अगर 12 बजे आप नाश्ता करते हैं, 12 बजे हालांकि लंच टाइम होता है, यहाँ यूरोप में आम तौर पर इसको ब्रंच कहते हैं। यहाँ पर आम तौर पर लोग 12 बजे पहला खाना खाते हैं, उससे पहले सुबह फल वगैरह खा लेते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हालांकि अब लोगों की आदत पड़ गई है कि सीधे 12 बजे ही वो खाते हैं। तो पहला खाना 12 बजे, दूसरा खाना सोने से कम 4 घंटे पहले, मतलब कि अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो 6 बजे खाना खा लिए, 7 बजे खाएंगे तो फिर आप 11 बजे सोने जा रहे हैं। अपने सोने से 4 घंटे पहले, 4 घंटे का जो गैप हो, ऐसा नहीं कि मारे हो, टर रहे हो, खाए हो, पर रहे, उससे आपका मोटापा बढ़ता है। खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना है, कम से कम 3-4 घंटे कुछ करते रहना, टीवी देखो, सोना नहीं है। तो जो 12 से 4 मतलब कि जो आखिरी खाना, उसके बाद दिन के पहला खाना, इस गैप को बढ़ाना है, और जो पहला खाना और दूसरा खाना है उस गैप को कम करना है। अगर आप इस सिचुएशन पे पहुंच गए जो लाल बहादुर शास्त्री ने चीन के युद्ध के समय भारत को दी थी कि एक समय खाना खाइए आप, उससे आपके देश की अर्थव्यवस्था बूम करेगी, क्योंकि ये बेकार का खर्चा आपका कम हो जाएगा और आपका शरीर बूम करेगा। तो हो सके तो लाल बहादुर शास्त्री जी को फॉलो कर लीजिए कि एक मील, रात का सिर्फ एक खाना खाइए, शरीर को उससे ज़रूरत है भी नहीं। आप अगर बिल्कुल कुपोषित हैं, सूख के हड्डी बने हुए हैं, तब तो अलग बात है। आप अगर किसी एथलीट कहीं रनिंग करने जा रहे हैं, तब तो अलग बात है। लेकिन आप नॉर्मल साधारण जीवन में अगर हैं, मतलब कि आप नौकरी कर रहे हैं और साधारण जीवन में हैं, उम्र आपकी 25 से ऊपर है, पढ़ाई लिखाई खेलकूद का समय लगभग पार हो गया है, एक भोजन काफ़ी है आज के समय के हिसाब से। आज जो हम लोग खा पी रहे हैं, बाहर का खाना जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इंडियन स्टाइल इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आप प्रोटीन का एक सोर्स एक हाथ भर कर रखें, खाने में रोटियों की संख्या जो भी आप खा रहे हैं एक एक करके कम कर दीजिए, अधिकतम 2 रोटी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चावल बिल्कुल समझ लीजिए कि 2 या 3 कौर स्वाद के लिए, उसके अलावा चावल की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपना समय अपने हिसाब से कम कर लीजिए। देर से नाश्ता, जल्दी खाना, वज़न आपका कम हो जाएगा और आपकी जवानी, आपकी खूबसूरती और आगे बढ़ के आ जाएगी। दिन में भूख लगे, पानी पी लीजिए। 5, 6, 10 दिन के अंदर अंदर आपका शरीर जो है अपने आप खुश होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जब आप नहीं खाते हैं तो शरीर बहुत खुश होता है, जब आप खा लेते हैं तो उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिर घट्टी डकारें आ रही हैं और तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं नीचे से और ऊपर से, और चलते फिरते नहीं बन रहा है सिर्फ खाने की वजह से। तो खाना कम कर दीजिए, शरीर खुश, आप खुश, आपकी सब तरीके की पावर बढ़ जाएंगी। और एक बात कर रहे थे कि 5 ऐसी कॉमन चीज़ें जो अंग्रेज़ों में और हम में एक कॉमन सी हैं, कल बात करेंगे इसके बारे में। फिर मिलते हैं।